Now consider next problem. Problem statement is लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। उसमें से हम लोग खाली एक ही प्रॉब्लम देखेंगे, बाकी सिमिलर आपको करना है और आप खुद से कर सकते हो। इन शॉर्ट क्या करना है, डायरेक्टली ये लाइन पढ़ो। क्या है कि वी हैव टू रिक्वेस्ट फॉर द 3 प्रोसेसेस। विच आर दोज प्रोसेसेस? 12 KB प्रोसेस, मतलब 12 KB के लिए आपको फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट इम्प्लीमेंट करना है। देन 10 KB प्रोसेस, मतलब 10 KB प्रोसेस के लिए आपको फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट करना है। और लास्ट वन इज द 9 KB प्रोसेस, और 9 KB प्रोसेस के लिए भी आपको फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट इम्प्लीमेंट करना है। इसमें से मैं आपको खाली 12 KB वाला बोलने वाला हूँ। पूरा का पूरा एग्जैक्टली कॉपी है फॉर द 10 KB एज वेल एज 9 KB। अभी सबसे पहले कंसिडर करो इनिशियल मेमोरी। जो इनिशियल मेमोरी रहती है वो आपको क्या रहेगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज दे विल गिव द इनिशियल मेमोरी ऑर्डर। क्या है मेमोरी ऑर्डर? 10 KB, 4 KB, 20 KB, 18 KB, 7 KB, 9 KB, 12 KB एंड 15 KB विच इज गिवन। देखो सामने दिख रहा है सेकंड लाइन पे। अभी डायग्राम देखो, कौन सी वाली डायग्राम? ओनली दिस पार्ट। ये क्या है, गिवन ऑर्डर में है तो एज इट इज आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो सिंपल यू हैव टू रिमेंबर कि इफ आई एम हैविंग एनी मेमोरी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रिवीजन चैप्टर है अपना, ये रिवीजन टॉपिक है कि 2 पार्ट कौन से हैं। First is monitor, that is OS. Other than monitor which I can use, that is called as a user memory. So एक ही लाइन में एक डायग्राम देख के आपका प्रीवियस कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो गया। ठीक है, अभी गिवन ऑर्डर क्या है उसको एज इट इज लिखो। 20 KB, 4 KB, 20 KB, 18 KB, 7 KB, 9 KB, 12 KB एंड 15 KB। ये लिखते वक्त ध्यान रखो, यू शुड रिमेंबर दैट आपकी कोई भी ब्लॉक छूटना नहीं चाहिए और एल्स योर आंसर विल बी रॉन्ग। इतनी सिंपल चीज़ है जो आपको मार्क देने वाली है। सिंपल दिमाग शांत रख के लॉजिकली आपको इम्प्लीमेंट करना है, छोटे बच्चे जैसा कि कौन सी स्पेस में क्या अलोकेट हो सकता है वो। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अरेंजमेंट फॉर 12 KB जॉब। तो 12 KB जॉब रेफरेंस लो। ये कौन सी है पहली वाली डायग्राम मेरी? तो फर्स्ट फिट वाली है। फर्स्ट फिट मतलब क्या है, मैं बहुत अच्छा बन के पूरा कॉलेज नहीं घूमूंगा। मैं क्या करूँगा, जैसे भी जगह दिखी मैं बैठ जाऊँगा, भले आगे चल के मेरे लिए एक सिंगल सीट हो, लेकिन नहीं, जैसे भी खाली जगह दिखी वो क्लास में और वो बेंच पे और वो स्पेस पे मैं चला जाऊँगा। अभी स्टार्ट करो 12 KB वाली प्रोसेस से। OS में आप उसको असाइन कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इट इज़ यूज फॉर ओनली फॉर द मॉनिटर पर्पज। अदर देन मॉनिटर पर्पज एवरीथिंग इज यूज फॉर द मेमोरी। सो कंपेयर 12 KB विथ 10 KB। 10 KB में 12 KB फिट हो सकते हैं क्या? आंसर इज नो, छोड़ दो उसे। नेक्स्ट लोकेशन पे आओ, 4 KB। 4 KB में 12 KB अलोकेट हो सकते हैं क्या? अगेन आंसर इज नो, छोड़ दो उसे। नाउ कम टू 20 KB। थर्ड ब्लॉक है ना आपका वो। 20 KB में 12 KB फिट हो सकते हैं क्या? तो आंसर है आपका यस। तो 20 KB में 12 KB मैंने असाइन कर दिया। रिमेनिंग इज हाउ मच? 8। तो 20 में से 12 गए, 8 बचे हैं। सो 12 KB मैंने डार्क लिख दिया और नीचे देखो क्या लिखा है, फ्री 8 KB। 20 में से 12 KB यूज़ किया था, पेंडिंग था 8 KB, सो 8 KB लिख दिया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी था एज इट इज़ कंटिन्यू लिखो। 18 KB, 7 KB, 9 KB, 12 KB एंड 15 KB। बराबर है, ये हो गया आपका फर्स्ट फिट। कुछ डाउट है इसमें? लेक्चर होने के बाद पूछो।
आपको डाउट पूछता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता, पढ़ाई स्टार्ट करो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन के बाद सिलेबस ख़त्म होगा, उसके बाद एग्ज़ाम आएगी आपकी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मतलब क्या है, वो कोई भी मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कम साइज में वो फिट हो जाए, नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना है, जो आपको बोला था कि आपको स्कूल में जाना है वापस से, जो कुछ भी मेमोरी है आपकी उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करो। तो क्या आएगा, गिवन मेमोरी भले कुछ भी रहने दो, 10, 4, 20, 18, 7, 9, 12 एंड 15, बट आई शुड राइट इन अ सच अ वे डैट, वो कैसे होनी चाहिए, असेंडिंग होनी चाहिए। क्यों असेंडिंग होनी चाहिए, थोड़े टाइम में ही आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, सेम रिपीट होगा, ओएस वाला पार्ट ऊपर आ गया, दैट इज मॉनिटर। ओएस के बाद कौन आने वाला है, 4 KB। असेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, 4। 4 के बाद कौन है, 7। 7 के बाद कौन है, 9। 9 के बाद कौन है, 10। 10 के बाद कौन है, 12। 12 के बाद 15। 15 के बाद 18। 18 के बाद 20। मैं यहाँ वहाँ पे घूमने से अच्छा मैंने मेमोरी को सॉर्ट आउट कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी जाओ अपनी प्रोसेस के पास, माय प्रोसेस वॉज ऑफ 12 KB। अभी मुझे सिंपलर होगा, मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन। 12 KB 4 में फिट होगा, आंसर इज नो। 12 KB 7 में फिट होगा, नो। 12 KB 9 में फिट होगा, नो। 12 KB 10 में फिट होगा, नो। But now the next block is 12 KB. So I can assign 12 KB block for the 12 KB process. So आपका जो टारगेट था बेस्ट फिट, ना तो मेमोरी वेस्ट हो रही है और ना ही कम पड़ रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट फिट। हाउ वी इम्प्लीमेंटेड, वी हैव कंसिडर्ड द गिवन मेमोरी स्लॉट, देन वी हैव अरेंज इट इन अ असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कंसिडर द वर्स्ट फिट। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट करो कि वो सबसे बुरी होगी, करनी नहीं है, लेकिन क्या है कि सबसे छोटी वाली प्रोसेस सबसे बड़ी वाली प्रोसेस के अलोकेशन में फिट होगी। ये कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, उसके लिए वापस स्कूल जाना है। राइट डाउन गिवन मेमोरी लोकेशन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, सबसे बड़ी वाली मेमोरी लोकेशन पहले, लेटर ऑन स्मॉलर एंड द लोएस्ट वन विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू रिगार्डिंग द मेमोरी लोकेशन। सो पूरे के पूरे बेस्ट फिट वाले को उल्टा घुमा दो। आंसर क्या आएगा, 20 KB, 18 KB, 15 KB, 12 KB, 10 KB, 9 KB, 7 KB एंड 4 KB। अभी ये ब्लॉक मैंने ब्लॉक लिखे हैं। अभी मैं क्या करूँगा, मेमोरी को अलोकेट करूँगा। अभी ये ब्लॉक लिखने से क्या हुआ है, सबसे बड़ी वाली मेमोरी लोकेशन सबसे टॉप में आ गई है, ठीक है। तो वो असाइन होगी पहले। तो 12 KB कहाँ पे असाइन हो सकता है, 20 के यहाँ पे असाइन हो सकता है। तो 20 में से 12 गए, रिमेनिंग कितने हैं, 8। सो 12 KB के नीचे फ्री मेमोरी कितनी दिख रही है मुझे, 8 KB। हो गया मेरा सॉल्यूशन। उसके बाद कुछ करना है क्या, नहीं। देन आई विल राइट डाउन अदर मेमोरी लोकेशन एज इट इज बट in a descending order. So after 20 KB, keeping the 8 KB empty or a free, there will be a block 18 KB, 15 KB, 12 KB, 10 KB, 9 KB, 7 KB and 4 KB. This is the worst fit algorithm. So what we have seen today, we have seen dynamic storage allocation कि डायनामिकली जो एम्प्टी स्पेस रहेगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स बोलते हैं। होल कैसे होने चाहिए, उसमें कोई भी प्रोसेस आके फिट होने के लिए होल रहते हैं। भरी हुई मेमोरी लोकेशन पे ऑलरेडी अलोकेटेड जो मेमोरी है वहाँ पे मैं कुछ अलोकेट कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो जो कोई भी फ्री मेमोरी है वो मुझे देखनी पड़ेगी। उसके बाद उसके 3 क्राइटेरिया है,
फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। सबसे पहले मुझे इनिशियल एक मैपिंग करना है। फर्स्ट फिट में एज इट इज़ सर्च करो, बेस्ट फिट में असेंडिंग ऑर्डर में करो और वर्स्ट फिट में डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन MFT एंड MVT, दैट इज डायनामिक पार्टीशनिंग एंड स्टैटिक पार्टीशनिंग। ओके, सो आज के इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। आपको ईमेल कर दिए सारी लिंक, अगर किसी का कुछ मिस हुआ रहेगा, होता है, हो भी सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अदर इश्यूज रहते हैं, तो बाद में कभी भी यूट्यूब की लिंक रेफर कर सकते हो। अगेन आपको गूगल क्लासरूम पे भी सब लिंक भेजी है। ठीक है, पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी डाउट निकालो, मार्किंग करो और हम लोग को पूछो। थैंक यू।